गाइस, कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए कल के दिन हम एक अच्छा मोमेंटम वगैरह उसमें देख सकते हैं, अच्छी ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं, क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को कवर कर लेते हैं, फिर डिटेल में चल के निफ्टी पे कुछ टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को समझेंगे। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक में वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि कल मैंने आपसे ये ट्रेंड लाइन शेयर करी थी, 1 वीक टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था इसको, एंड मैंने आपसे यही कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाली है। जब भी चार्ट इसके आसपास आता है तो वहां पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। मार्केट एग्जैक्टली उसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ, डॉट उसको टच करके वहां से कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली, एक भी पॉइंट मार्केट उसके ऊपर नहीं गया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती हुई जा रही है, उसके बीच में अगर हम रहेंगे तो वहां पे हमें जिग जैग मूव्स वगैरह देखने को मिलेंगे। वैसा ही हमें देखने को मिला, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करके एक सेलिंग दिखाते हुए हम नीचे आए, डोजी कैंडल के बीच में आ गए, तो वहां पे पूरा दिन मार्केट फिर जिगजैग करके इस तरह से वॉलेटाइल बना रहा। तो जब तक चार्ट वापस से इसका हाई क्रॉस नहीं करता है, इस ट्रेंड लाइन वगैरह को क्रॉस नहीं करता है, डोजी कैंडल का भी यही हाई हमें देखने को मिल रहा है, आज की कैंडल का भी यही हाई हमें देखने को मिल रहा है, और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी हमें यही देखने को मिल रहा है। तो जब तक इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं करते हैं तब तक ये शॉर्ट टर्म के लिए क्लाइमेक्स टॉप जैसा काम करेगा, यानी इसके ऊपर जाने के बाद ही कोई अच्छी स्ट्रेंथ वगैरह हमें मार्केट में देखने को मिल पाएगी, कोई नई रैली वगैरह के लिए मार्केट रेडी हो पाएगा। तो अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे इसके लो के आसपास ही ओपन होता है, फिर वापस से यहाँ पे 5-7 मिनट रुक के नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो उसमें हमें डाउन साइड की ट्रेड वगैरह ठीक ठाक मिल सकती है। उसको भी हमें लेस अग्रेसिव होते हुए ही प्लान करना है, क्योंकि भले ही ये रेजिस्टेंस का एरिया है, इसके आसपास आके पर कोई यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा टाइम पास वगैरह करे, जैसे पहले यहाँ पे किया था, फिर अपनी जर्नी आगे की डिसाइड करे। क्योंकि वैसे भी बहुत अच्छे अप ट्रेंड में, बहुत स्ट्रेंथ में हम बने हुए हैं, तो वैसे भी शॉर्ट हमें लेस अग्रेसिव होते हुए ही प्लान करना है। सपोज वापस से गैप अप वगैरह खुल जाता है, कैंडल के बीच वगैरह में हम आ जाते हैं, तो मार्केट में चॉपी मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे। उसमें हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं 1-2 लॉट से बस, क्योंकि इसके बीच में कोई भी खास मोमेंटम नहीं रहेगा। ऊपर की साइड से कॉल सेलर्स एक्टिव रहेंगे, नीचे की साइड से फिर पुट सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। किस तरह से एग्जैक्ट इंट्राडे में कंडीशंस बन सकती हैं उसको डिस्कस करने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स वगैरह कल मैंने आपसे डिस्कस करे थे, एंड कल के दिन यही प्लान शेयर किया था कि अगर हम अपसाइड के लिए कोई ट्रेड वगैरह प्लान करते भी हैं, इस ट्रेंड लाइन वगैरह यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन वगैरह बन रही थी, उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता भी है तो मैक्स टू मैक्स हमें 200 से लेकर 300 की रेंज तक में यहाँ तक के लिए प्लान करना है। इसके आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी यहीं पे निकल के आ रही थी, और यहाँ पे ये जो पूरी इस तरह से रेंज वगैरह बन रही थी, इसका हायर साइड भी यहीं पे निकल के आ रहा था। अब हुआ क्या, मार्केट डायरेक्टली यहीं पे गैप अप ओपन हो गया, जहां पे डॉट ट्रेंड लाइन को टच करके और ये रेंज की हायर साइड को टच करके, ये लेवल भी मैंने आपसे मार्क कर रखा था, यहां से हमें कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिली। छोटी मोटी ट्रेंड लाइन नहीं थी, 1 वीक टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी, तो बहुत ही अग्रेसिव यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए नजर आए। जो यहाँ पे बाय वगैरह करके भी बैठे थे, वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए, क्योंकि पहले भी हम उसी को टच करके वहां से बहुत अच्छी सेलिंग दिखाए थे। उसके बाद डॉट जो लेवल हमने डिस्कस करा था 750 का, मार्केट ने उसी पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। फिर जैसा कि हम डोजी कैंडल के बीच में आ चुके थे, रेंज के बीच में आ चुके थे, तो मार्केट यहाँ पे पूरा जिगजैग करता हुआ खत्म हो गया। यही हमने प्लान किया था, एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही होता हुआ नजर आया। मार्केट वॉज काइंड। आप लोगों को एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्या आपने इस मोमेंटम वगैरह को कैप्चर किया, नहीं किया, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब कल के लिए एकदम सिंपल सा प्लान है, जैसा कि अभी एक ब्रॉड रेंज के अंदर में हम फंसे हुए हैं, उसके अंदर में भी एक छोटी सी रेंज हमने यहाँ पे बनाई है, क्योंकि ऑलरेडी हम रेंज की हायर साइड से चलते हुए कंटिन्यूअस आ रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर रुक जाएगा इस तरह से, वीक हैंड्स वगैरह को यहाँ से चार्ट से हटा देगा, जो इस सेलिंग वगैरह में बैठे हैं उनको हटाने के बाद फिर अगर यहाँ से ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, तो हमें और भी अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। फिर पूरा ये गैप वगैरह हमें फिल होता हुआ नजर आ सकता है। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इस लेवल के आसपास रहेगा, जहां पे डॉट लो लगा हुआ है 666 के आसपास। उसके बाद अगर इसको वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं तो 480 से लेकर 500 की रेंज तक हम पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते होंगे तो कल एक मैंने आपसे ट्रेंड लाइन शेयर करी थी, इस तरह से अपसाइड पर ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही थी यहाँ पे, उसके ऊपर ही डायरेक्टली चार्ट गैप अप ओपन हुआ वीकली ट्रेंड लाइन के आसपास, वहां से कंटिन्यूअस हमें फॉल वगैरह देखने को मिला। गैप अप खुल के वापस से डायरेक्टली पहली कैंडल के साथ ही हम उसके अंदर में आ गए थे, इसलिए अभी तक भी ये वर्क करती हुई अच्छे से नजर आ रही है। वहीं के आसपास हमें रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिल रहा है। नीचे की साइड से भी अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली ट्रेंड लाइन को ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेवल्स वगैरह पे काम करना, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना ज्यादा पसंद करता हूं, पर इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक पैटर्न। पर पैटर्न वगैरह के साथ हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ से नीचे से कंटिन्यूअस हम चलते हुए आ रहे हैं, काफी अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, स्ट्रेंथ में चार्ट बना हुआ है, तो इसका अगर हम ब्रेकडाउन करते हैं तो उसका तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खुले और फर्स्ट टिक के साथ ही इस तरह से गिर गए, तो उसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि उसमें यहां से मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, कहीं से भी चार्ट रिवर्स वगैरह कर देगा। उसके लिए फिर वापस से एक बार रिवर्स करके दोबारा अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, दोबारा कोई सेलिंग कंडीशन वगैरह बनती है,
तब मैं उसमें पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि अभी तक प्रीवियस कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है। एक बार लो ब्रेक होकर वापस से इस तरह से होने लगेगा, तब जाके फिर हमारे लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह बनेगी। दूसरा तरीका क्या हो जाता है कि सपोज यहीं पे हम ओपन हुए, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करके फिर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसमें क्या होगा, बायर्स वगैरह को यहाँ पे थोड़ी होप वगैरह मिलेगी, तो थोड़े और स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे आ चुके होंगे, और जो यहाँ से सेल वगैरह करके बैठे हैं वो यहाँ पे ओवरनाइट प्रीमियम डीके वगैरह की वजह से या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मार्केट उनको डराएगा, तो यहाँ से वीक हैंड्स वगैरह हट चुके होंगे। तीसरा केस हो जाता है कि सपोज यहाँ पे लो के आसपास खड़े हैं, डायरेक्टली ही गैप डाउन वगैरह हो जाए यहाँ पे, तो उसमें तो हम यहाँ से कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं, चार्ट थोड़ा पुल बैक वगैरह लेता है, फिर वापस से ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तभी हमारे लिए वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर डायरेक्टली यहाँ पे खुलते ही वापस गिर भी रहा है, तो उसमें हम इतना ऊपर स्टॉप लॉस डाल के अपना नहीं रख सकते, वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं रहेगा। दोबारा से चार्ट वापस से पुल बैक वगैरह लेके फिर वापस गिरेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसा कि ये लोअर पॉइंट लगा हुआ है 666 के आसपास, इसके आसपास अगर खुल जाता है तो यहाँ से थोड़ा ऐसा दिखाया बायर्स वगैरह को कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, तो अच्छे स्टॉप लॉस वगैरह चार्ट को मिल पाएंगे। अब सपोज यहाँ पे रेंज वगैरह बन रही है, डायरेक्टली इसके हायर साइड वगैरह पे कहीं ओपन हो जाता है, तो यहाँ से चलता चलता आएगा, फिर ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, उसमें भी उसको स्ट्रेंथ वगैरह नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ से अगर नीचे की साइड पे आता भी है तो सिमिलरली वापस से यहाँ पे आके कुछ देर रुक के फिर ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, तभी मैं पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्टेड उसमें रहूंगा। एंड इसके ऊपर कहीं डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है, बड़ा गैप अप वापस से, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन सेलर्स के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उनके लिए यहाँ पे ऊपर से कॉल सेल करके बैठ जाएंगे, वो नीचे से पुट सेल करके बैठ जाएंगे, तो हमें कोई ज़्यादा मोमेंटम वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं उसमें पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह करूंगा, अगर करूंगा तो वो भी 1-2 लॉट के साथ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल वगैरह चॉपी हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है, नीचे यहाँ पे मेजर सपोर्ट वगैरह है, जिन पे मल्टीपल टाइम हम सपोर्ट ले चुके हैं, तो बीच में यहाँ पे मार्केट टाइम पास करता रह जाएगा। फिर उसके बाद अच्छा ट्रेड हमें जब भी मिलेगा जब एक साइड पे चार्ट जाके इस तरह से कुछ टाइम पास करके फिर वापस ब्रेकआउट वगैरह करे, या वापस नीचे आके इस तरह से करके वापस ब्रेकडाउन वगैरह करे। बीच में सिर्फ हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं अगर करनी है तो, अदरवाइज आराम से वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं अगर नए ट्रेडर हैं या फिर मूड में नहीं है हम यहाँ पे बीच में ट्रेड लेने के। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। अब निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। क्या होता है ये कि चार्ट बहुत ही अच्छा स्ट्रेच में मूव करता हुआ है, टॉप पे जाके इस टाइप की कुछ कैंडल बने जिसकी बॉडी से 2 या 3 टाइम्स बड़ी उसकी विक हो, इस तरह से हमें कुछ कैंडल वगैरह यहाँ पे देखने को मिले। अब ये जो पैटर्न होता है ये वैसे तो रिवर्सल पैटर्न होता है, पर इसकी पावर जब एक्टिवेट होती है जब इसके लो के नीचे वापस से मार्केट आता है। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के वापस नीचे निकलना चालू करता है या डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह हमें देखने को मिलता है, तो सेल साइड के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह के लिए हम प्लान कर सकते हैं। इतना अच्छा स्ट्रेच बने हुए हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ में बना हुआ है मार्केट, पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बैक टू बैक 6 कैंडल्स हमें यहाँ पे ग्रीन देखने को मिली थी, उसके बाद आज पहली कैंडल यहाँ पे हमें रेड देखने को मिल रही है, वो भी हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। तो यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह अगर आती है तो छोटे मोटे पॉइंट्स का डाउन साइड पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हम कैप्चर कर सकते हैं पॉइंट्स वगैरह। सपोज इसके ऊपर अगर चार्ट निकलता है तो वहां पे एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए हम प्लान कर सकते हैं या फिर आराम से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहां से अगर चार्ट वापस निकलता भी है तो हैंगिंग मैन पैटर्न कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से नीचे ले आता है चार्ट को। और वैसे भी यहाँ पे 21,000 का राउंड नंबर लेवल निकल के आने वाला है। कितने लोगों को ये बात याद रही, कल मैंने आपसे एक लेवल शेयर किया था कि 950 से लेकर 21,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। आज का जो मार्केट का डॉट हाई लगा है वो 961 का हमें देखने को मिल रहा है। सो ऑल टाइम हाई पे होते हुए भी हमारे लेवल्स वगैरह परफेक्टली वर्क करें। आई होप आपको मजा आया होगा, क्योंकि ट्रेंड बहुत अच्छा बना हुआ है, पर स्ट्रेच होने के खातिर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। जो बायर्स वगैरह यहाँ पे होल्ड वगैरह करके बैठे हैं उन्हीं की तरफ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है, पर उसके लिए पहले कंडीशन बनने का वेट करें, कुछ चार्ट पे इस टाइप का पैटर्न वगैरह दिखे तब हम प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह कल मैंने आपसे डिस्कस किए थे, एंड प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि 950 से लेकर 21,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आएगा, पूरा जोन वहां के आसपास हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। डॉट 961 का आज के दिन हमें हाई देखने को मिल रहा है, एंड मैंने आपसे यही कहा था कि डायरेक्टली अगर मार्केट इस लेवल के आसपास गैप अप खुल जाता है तो यहां से हम कंटिन्यू चलते हुए आए, यहाँ पे पॉज लिया, वापस कंटिन्यू कर चलते हुए आ रहे होंगे, तो इसी फेवर में मैं बाय करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वगैरह हमारे फेवर में नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का एम टाइप ऑफ पैटर्न वगैरह या इस तरह का लोअर हाई लोअर लो मिलता है, या मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो उस साइड पे हम फोकस रख सकते हैं। एक्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया, मार्केट ने यहाँ पे जो हाई लगाया उसके बाद इस तरह से प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, या इस तरह से यहाँ पे बॉडी टू बॉडी आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी रेंज वगैरह बनी, फिर मार्केट ने वापस से ब्रेकडाउन वगैरह किया। और एक और बात कल मैंने आपसे इंपॉर्टेंट कही थी कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल पे स्पेशल फोकस रखना। इनसाइड कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। उसके बाद हमने यहाँ पे पूरा एक तरह से गैप फिल करा। कल जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस थी उसकी क्लोजिंग प्राइस पे हमने एक्जैक्टली सपोर्ट लेके वापस यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम वगैरह अपसाइड का दिखाया है।
क्यों ऐसा क्यों दिखाया है? क्योंकि कल के दिन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हैमर कैंडल यहां पे बन रही थी, उसके हाई के ऊपर ही अगर चार्ट सस्टेन करता रहता है तो बाइंग साइड के मूव्स आना बहुत सर्टेन हो जाते हैं। अब जैसा कि यहां से कंटिन्यूअस मोमेंटम चलता हुआ आया बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स वगैरह के साथ, उसके बाद यहां पे मार्केट ने थोड़ा सा पॉज वगैरह लिया है। तो जो यहां से बायर्स वगैरह बैठे हैं वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, इतने अच्छे पॉइंट्स का ऑलरेडी प्रॉफिट देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर चार्ट फ्लैट वगैरह ओपन होता है इसी जोन के आसपास, 5-7 मिनट रुक के वापस से अपसाइड में ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो छोटे मोटे टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 30 से 50 पॉइंट्स पकड़ते हुए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड पे एज सच कोई ज्यादा स्टॉप लॉसेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो पहले के यहाँ पे सेलर्स वगैरह थे उनको तो मार्केट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, जो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स क्लोजिंग प्राइस के आसपास आए होंगे वो होंगे यहाँ पे, और बाकी के स्टॉप लॉसेस हमें कहाँ देखने को मिल रहे होंगे 21,000 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर लेवल निकल के आता है। तो जो यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे होंगे उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह अपने नहीं काटे होंगे इस मूव में, तो उनके स्टॉप लॉस अब कहाँ पड़े होंगे? इस लेवल के ऊपर। तो अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो मैक्स टू मैक्स हम 21,000 21,020 वगैरह इस लेवल के आसपास तक के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर इसके आसपास चार्ट कुछ इस टाइप का कंडीशन वगैरह बनाए, जो यहाँ पे सेलर वगैरह के स्टॉप लॉस हो उनको होप दे इस तरह से यहाँ से वापस गिर रहा है, फिर वापस अगर ब्रेकआउट वगैरह करेगा या इस टाइप का कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन वगैरह बना के वापस फिर ब्रेकआउट करेगा, तभी फर्दर और बड़े मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएंगे। अदरवाइज पहले हमें यहाँ पे छोटा मोमेंटम पकड़ के उस पर प्रॉफिट बुक करना या ट्रेल वगैरह करना जरूरी हो जाता है। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, तो यहां से कंटिन्यू मोमेंटम चलता हुआ आया, यहां पे पॉज लिया, वापस से गैप अप खुल रहा होगा, तो उस केस में रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं रहेगा, वापस से वहीं पे हमें वेट करने की जरूरत है। 21,000 के आसपास यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह बना के फिर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, उसमें हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच करने की हमें जरूरत है, क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है। वैसे भी एक्सपायरी के दिन हम क्या प्लान करते हैं? एक मोमेंटम। ऑप्शन बायर को एक अच्छा मोमेंटम चाहिए होता है एक्सपायरी पे, तभी उसके प्रीमियम वगैरह मूव कर पाते हैं, अदरवाइज डीके हमें देखने को मिलता है। तो मोमेंटम जब ऑलरेडी यहां से कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है, वापस से यहाँ पे गैप अप वगैरह खुल जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? मोमेंटम वगैरह हम थोड़ा वेट करके यहाँ पे जब नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट हो जाएंगे फिर हमें देखने को मिल सकता है। 12-1 बजे के बाद देखने को मिलेगा तो और भी अच्छा प्रीमियम वगैरह में मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलता है। सपोज डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह देखने को मिल जाए, तभी जाके फिर ये बायर्स वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह अपनी करेंगे, पोजिशन वगैरह कट डाउन करते हुए नजर आएंगे, तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड का मूव वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। ये जो थोड़े बहुत सेलर्स बैठे हैं ये भी प्रॉफिट में आ चुके होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे हमें सेल साइड का कोई मूव वगैरह देखने को मिल सकता है। फिर हम पहले इस जोन तक के लिए प्लान कर सकते हैं उसको, यहाँ तक, यहाँ पे फिर इसका मार्केट इसका ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तब फर्दर फॉल वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। एक लाइन में सिंपल सा प्लान है, दोनों ही इंडेक्स में एक अच्छी रेंज वगैरह हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम लेने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट वगैरह ले रहा है, तो बाय और सेल जो हमें करना है वो लेस अग्रेसिव होते हुए करना है। वैसे भी एक्सपायरी का दिन है। उसके बाद किस तरह से किस कंडीशन में क्या हो सकता है चार्ट में, गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन के केस में किस तरह से चार्ट रिएक्ट कर सकता है, वो मैंने आपसे कंडीशंस वगैरह एक्सप्लेन कर दी हैं। वैसा हमें होता हुआ नजर आए तभी हमारे लिए बेस्ट रहेगा, अदरवाइज हम आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं अगर हमें अननेसेसरी ट्रैप वगैरह नहीं होना है तो। एंड बाय सेल हमें इसलिए भी लेस अग्रेसिव होते हुए करना है। वैसे तो मैं न्यूज वगैरह पे ज्यादा बिलीव करता नहीं हूं, पर यहाँ पे 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक हमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग वगैरह देखने को मिलने वाली है, इस वजह से भी मार्केट थोड़ा सा शांत वगैरह हो सकता है। वैसे भी बहुत अच्छी वॉलिटिलिटी वगैरह दिखा चुका है मार्केट, बहुत अच्छा ट्रेंडी मूव वगैरह भी दिखा चुका है पिछले कुछ दिनों में, तो आने वाले 1 से 2 दिन हम मार्केट में थोड़ा शांति वगैरह देख सकते हैं। सो इस न्यूज की वजह से भी हमें थोड़े चॉपी मूव्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, मार्केट थोड़ा रुका हुआ सा रह सकता है। काफी सारे ट्रेडर्स की मेंटेलिटी इस तरह से चलती है कि एक बार आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो जाए उसके बाद ही डिसीजन वगैरह प्लान करें कि किस तरह से आरबीआई पॉलिसी वगैरह आई है उसके अकॉर्डिंग। तो सेंटिमेंटल वाइज वगैरह यहाँ से ट्रेडर्स वगैरह जो है थोड़ा शांति लेना पसंद करते हैं जब तक इसकी मीटिंग वगैरह चलती है। ऐसा होगा या नहीं होगा वो जरूरी नहीं है, पर ऐसा पास्ट में कई बार देखा गया है। आप में से भी काफी सारे लोगों ने ये बात नोटिस करी होगी। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, बुरा लगा हो तो कोई फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस था दोनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।